गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कमलेश सक्सेना आज आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 9, जिसका नाम है सप्तभगिनियाँ यानी कि 7 बहनें। आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्यापिका यानी कि अध्यापिका होती है, वो कहती है सुप्रभातम यानी कि सुबह की नमस्ते। छात्रा छात्रा कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुबह की नमस्ते नमस्ते। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम, कि आपको पता है आज हम क्या पढ़ेंगे। छात्रा छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छाम, यानी कि छात्र कहते हैं कि हम सब आज अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। वद बोलते हैं अस्माकं देशे कितनी राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा एक लड़की है, चतुर्विंशति महोदय की 24 हैं महोदय। सिल्वी एक बच्चा है, नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, वो कहती नहीं हमारे राज्य में जो है 25 राज्य हैं, देश में 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपनी, अध्यापिका कहती है और कोई बच्चा बताए। स्वरा एक बच्चा है, वो मध्य बीच में ही कहता है। महोदय मैं भगिनी कथयति, कि मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति, कि मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 अष्टविंशति यानी कि 28 राज्य हैं। एतादृश्च सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, जिसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानती, कि सही जानती है। ते भगिनी तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानीत यूयं यत देशु राज्ये सप्त राज्यानां ए समवायो अस्ति, या सप्तभगिनी इति नामना पृथ्वी तो अस्ति, यानी कि वो कहती है ये बात तो ठीक है, परंतु आज हम ये जानेंगे कि ये 7 राज्यों का जो समूह है इसे सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। ये जो 7 राज्यों का समूह है ये 7 यानी कि सप्तभगिनी 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। जो केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं वो सप्तभगिनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे सब साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ति, यानी कि आश्चर्य में पढ़ के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सप्तभगिनी 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस एक बच्चा है, वो कहता है इमानी याजानी सप्तविदनी इतिम किमार्थम कथयति, वो पूछता है कि ये 7 राज्य सप्तभगिनी क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोग अयम प्रतीकात्मको वर्तते, हम इसे एक तरीके से देखते हैं। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शन्या सम्याद इमानी उतोपाधिनिम प्रथीयते, यानी कि इन 7 राज्यों में सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शना जो है एक साथ समूह है, यानी एक साथ इनका समूह है, इसीलिए इसमें जो है ये प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गश्तिन, लेकिन कि मेरे मन में जिज्ञासा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। या श्रेयवतु तदु यद कानी तानी राज्यानि, यानी कि ये मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 7 राज्य हैं ये 7 राज्य कौन से हैं। अध्यापिका कहती हैं सुनुत, कि सुनो। अद मंत्राय चैवना त्रियुक्तम तथा द्वयम राज्यस्य समो अहम भगनी सप्तकम मदयते, यानी कि वो कहती है कि सुनो, इसमें 2 जो है द्वाय आसे मंत्राय 3 चा त्रिंग युक्तम या ये जो है ये शुरू होते हैं। 2 तो इसमें आ से शुरू होते हैं, 3 इसमें माँ से शुरू होते हैं और 1 इसमें ना से शुरू होता है। तो ये इस तरीके से 7 राज्य होते हैं। इथम भगनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, ये जो 7 भगनियों का राज्य का समूह है वो ये हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम,
मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा चेती यानी कि और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रम परिमाणे इमानी लघुनी बढ़ते थे तथापि गुण गौरव दृष्टवा भ्रताणी प्रतीयन्ते, जबकि ये दिखने में क्षेत्राणी यानी कि क्षेत्रफल में बहुत छोटे लघुनी यानी कि छोटे हो दिखते हैं, लेकिन गुणों में और गौरव में ये बहुत बड़े हैं। सर्वे कथ्यम कथ्यम कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगिनी स्वयं प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना, यानी कि सुनो, पहले ये जो 7 प्रदेश थे ये पुराने ज़माने में ये स्वाधीन थे। एव दृष्टवा स्वाधीनता के साथ रहते थे। न केनापि शासकेन इमा स्वेत्य अकृता, यानी कि किसी भी शासक ने किसी भी राजा ने इन पर अपना अधिकार नहीं किया। अनेक संस्कृत विष्टाया भारत भूमि एतासाम भगनी, ये अनेक संस्कृतों की विशेषता के साथ ही भारत भूमि पर ये 7 बहनें हैं। संस्कृत महत्वाधीनी है और इनकी संस्कृति ही इसकी महत्वता बताती है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ते, यह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है श्रुतम मधुर शब्दो अयम, ये मधुर सुनने में जो मधुर अच्छा लगता है यह सर्वप्रथम विगत शताब्द से 2 वर्षे यानी कि अब से लगभग 20 साल अब से लगभग 20 वर्ष पहले त्रिपुरा राज्य यानी कि त्रिपुरा जो राज्य था उद्योग उद्घाटनम करने के नपी प्रवंती, यानी कि त्रिपुरा जब राज्य बना था तो उसका उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर कोई आए। अस्मिनेव काले एतासाम राज्यम पुनः संगठन वितम, और उन्होंने वहाँ आकर उसी समय इन 7 राज्यों को नाम दिया। स्वरा अन्यत किमपि विशिष्टता में अस्ति तेषाम, यह स्वरा कहती है कि इसकी और भी क्या विशेषता है। अध्यापिका कहती है न्यूनम अस्ति, नहीं, एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभाति भी प्रकृति समृद्धि सुसमृद्धि संति इमानी राजनी, यानी कि और भी नई नई इसकी विशेषता हैं। यह पर्वतों और वृक्षों फूलों से प्रकृति की सौंदर्यता का से समृद्ध हैं ये 7 राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तब्ध सदृशानी ब्राजंते एतानी, यानी कि भारत के बहुत वृक्ष और फूल अनेक प्रकार के यहीं पे सब अनेक प्रकार के ब्राजंते मिलते हैं यानी कि पाए जाते हैं। राजीव भवती गृह अथा सर्वदिकाय रम्या मनोरमा च भगनी भवती, यानी कि ये घर ये सबसे अधिक मनोरम रम्या यानी कि सुंदर और मनोरम है। भगनी भक्ति होते हैं तथा भारत गृहपी सर्वाधिका रम्या इमे सप्त भगनियाँ संति, यानी कि जिस प्रकार की घरों में सबके घरों में बहन जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रिय और सुंदर होती है, उसी प्रकार पूरे भारत में ये पूरा जो भारत है हमारा उसके घरों में ये 7 बहनों का समूह जो सप्त बहनें हैं ये उसी प्रकार प्रिय और सुंदर है। अध्यापिका मनस्यागतः ते इयं भावना परम कल्याणकारी परम सर्वेना तथा अवगच्छन्ति, यानी कि मनुष्य के अंदर बहनों के प्रति जो ये परम कल्याणकारी भावना है ये बहुत अच्छी है, परंतु ये सबके मनों में नहीं होती है। अस्तु अस्ति तद्देवतासाम विषय किंचित विशिष्टायाम कथनीयम, यानी कि कुछ लोग इसकी अलग विशेषता भी कहते हैं। सब हितमानसा श्रुति, सब अपने हित के लिए होते हैं। जनजाति बाहुल्य प्रदेश, यह प्रदेश कैसा है, जनजाति बाहुल्य, यानी कि यहाँ पे जनजाति लोग बहुत रहते हैं। इनकी जाति है गोरो, खासी, नगा, मिजो प्रवृत्ति बहवा जनजाति अत्र निवसन्ति, यानी कि गोरो, खासा, मिजो प्रत्यय बहुत सी जनजाति के लोग यहाँ निवसन्ति माने रहते हैं। शरीरेण
ऊर्जास्मिन् एत प्रदेशिकायाः बहुभाषीया संविविधता पर्व परंपराभिः परिपूर्णता स्वलीला कालाश्चर्य निष्णाय संति। यानी कि यहाँ के लोग जो होते हैं शरीर से सुस्त और ऊर्जावान होते हैं, एक प्रदेश में से और बहुभाषी लोग होते हैं, यानी कि इनकी सबकी भाषाएं होती हैं और सब परंपरा के अनुसार मिलजुल कर अपना पर्व और त्योहार समय के अनुसार इसको मनाते हैं। मालती महोदय अत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यते। महोदय यहाँ तो वंश वृक्ष यानी कि बांस के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। अध्यापका अहम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। हाँ, यह प्रदेश में हस्तशिल्प यानी कि हाथ की काम का भी बहुत ज़्यादा होता है। यह वस्त्र भूषणेभ्यं गृह निर्माण पर्याप्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितान् वस्तूनां उपयोग क्रियते। यहाँ पर बहुत से आभूषण और गृह निर्माण यानी कि घर बनाने की चीज़ें भी बहुत सारी प्राप्त होती हैं। प्राय यहाँ वंश का यानी कि बांस का के वृक्षों का निर्माण किया जाता है, पैदा किए जाते हैं और उन्हें वस्तु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाण प्रचुर्य विद्यते, इसीलिए तो यहाँ पर वंश यानी कि बांस अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। संप्रांते वंश उद्योग अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अव्याप्यो अस्ति। यानी कि इसीलिए तो इसकी संपन्नता के लिए ही पूरे संसार में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे संसार में वंश का उद्योग यानी कि बांस का उद्योग यहाँ पर प्रसिद्ध है। अभिनव कहते हैं भगनी प्रदेशम अहम बाह्याकर्षण ज्ञाते। यानी कि ये जो 7 बहनों का प्रदेश है ये बहुत ज़्यादा आकर्षण यानी कि सुंदर मालूम होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशम अह समीचीन। यानी कि हम सब क्या इस प्रदेश को घूम सकते हैं। सर्वे छात्रा उच्चे, सभी छात्र बहुत तेज से कहते हैं महोदय आगामी अवकाशे वयम तत्र गंतुम इच्छाम। यानी कहते सभी लोग बहुत तेज आवाज़ के हाँ महोदय, हम आगे की छुट्टियों में जो अगली हमारी छुट्टियां पड़ेंगी उसमें हम यहाँ पर घूमने अवश्य आएंगे। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः श्रद्ध चलतु, वो श्राद्ध चलतु। वो कहती कि अच्छा अब हम यहाँ पर जरूर आएंगे। अध्यापिका रोचते मेयम विचार है। अध्यापिका कहती कि आप लोगों का बहुत अच्छा विचार है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग स्वर्गानि इति। यानी कि यहाँ पर घूमना बिल्कुल स्वर्ग के समान लगता है कि जैसे कि हम स्वर्ग में घूम रहे हैं। तो ये 7 प्रदेश बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं। तो बच्चों ये हमारी पाठ 9 सप्तभगिनी की व्याख्या थी जिसे मैंने आपको समझाया, इस पाठ को मैंने पढ़ाया। मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।